बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुना आपने नाम? क्या होता है वो? क्या करते हैं उसकी में? वो क्यों चलाई है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, बता सकते हैं? है किसी को आइडिया कि जो ये चिट्टा जो होता है, ये नाम का चिट्टा नहीं है, ये वैसे ही चिट्टा कर देता है, ये आने वाली नस्लों को ही बर्बाद कर रहा है। ये सिर्फ एक ही नस्ल बर्बाद नहीं होती है कि प्रेजेंटली में मैंने अगर मान लो ये चिट्टा ले लेते, मैं ही इससे बर्बाद नहीं होगा, मेरे आने वाली पीढ़ी जो है ना वो भी सजा करके, मैं नहीं रहूंगा तो पीढ़ी कहां से आएगी पीछे? कोई ना कोई हर हफ्ते चला रहता है, लेकिन यहाँ अगर जो भी कोई आ रहा है तो कुछ ना कुछ मोटिव लेके ही आ रहा है। हम अगर चंबा से यहाँ आए हैं तो उसका भी कोई मोटिव होगा, इसीलिए आप लोगों के बीच मिलने आ गया हूँ। अदरवाइज में तो हमारे कॉलेज चंबा भी था पास में, हम चंबा कॉलेज भी जा सकते थे, सलूनी कॉलेज था, भलई कॉलेज था, तेलका, मतलब कहीं भी नजदीक में रोड कॉलेज और भी थे, हम वहां पे भी जा सकते थे। तो स्पेसिफिक हमने यहाँ तीसरा चुना है तो कुछ सोच समझ के चुना होगा, ठीक है? कि यहाँ पे आप लोगों से हमने बोलती कभी बच्ची नहीं बोलती है, क्योंकि हमें सिखाया गया है भाई बहन में कितना ज्यादा प्यार होता है। घर में वो लड़ाई झगड़ा भी करते हैं प्यार प्यार में, है ना, एक दूसरे को चढ़ाते भी हैं, लेकिन बहन अपने भाई को कभी भी नहीं बोलेगी कि आज मुझे इतनी ज्यादा पेन हो रही है भाई, आज मैं ये काम नहीं कर सकती। बच्ची को जब जुकाम हो जाता है ना, कोल्ड हो जाता है, तो वो खुल कर बोलेगी कि आज मुझे कोल्ड है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। लेकिन जब फिर आएंगे तो बच्ची कभी नहीं बोलेगी। उस दौरान हम औरतों को, लड़कियों को, किशोरियों को सिर्फ ब्लीडिंग नहीं आती है, इसके साथ सारीपन होता है ना, सिर में कुछ औरतों को सिर में बहुत ज्यादा दर्द होती है, पेट में दर्द होती है, पेट का हमारा जो निचला हिस्सा है जिसको हम पतला पेट बोलते हैं उसमें दर्द होती है, चिड़चिड़ापन होता है, भूख नहीं लगती है, और भी बहुत सी परेशानी, मितली का आना, ये सारी चीजें हैं जो औरत क्या करती है, सहन करती है। पर हम थोड़ा सा खाना नहीं, थोड़ा सा नहीं माँ, मुझे नहीं खाना। अगर मेरी बेटी खाना अगली सुबह का दृश्य जब रमा अपनी बेटी की तबीयत देखने उसके कमरे में जाती है। नहीं माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरी जान ही निकल जाएगी। नाना के पापा सुनिए, जल्दी यहाँ आइए, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। क्या हुआ इसको? इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। आपको फर्स्ट टाइम पीरियड्स हुए हैं? कोई बात नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि जब लड़की अपनी पीरियड्स के बाद पीरियड्स हर मंथ आते हैं, तो ये महीने का कोई 5-6 दिन का एक साइकिल होता है, बट आपको घबराना नहीं है। इसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो आप घबराना बिल्कुल नहीं है। अपनी हाइजीन का ध्यान रखो, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है? आपकी बेटी ने सुबह खाना खाया था? नहीं खा सकते हैं। मासिक धर्म पर चुप्पी तोड़ो, स्वस्थ जीवन से नाता जोड़ो। तो साथियों, जैसे कि आपने इस नाटक के माध्यम से देखा कि कैसे नैना के माता पिता ने उसके मासिक धर्म के दौरान उसे कपड़ा इस्तेमाल करने की सलाह दी, और साथ ही उसके स्वास्थ्य की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से नैना काफी बीमार हो गई और उसे इन्फेक्शन तक हो गया। यह सिर्फ नैना की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं की कहानी है जिन्होंने अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण यह सब झेला है। इसके साथ ही हमारे समाज में मासिक धर्म से संबंधित कुछ मिथ्याएं भी प्रचलित हैं, जैसे इस समय मंदिर मत जाओ, किचन में मत जाओ, फूलों को मत छुओ, अचार को मत छुओ, किंतु ये पूर्णतः मिथ्या है और असत्य है। साथियों, यह एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस पर संपूर्ण मानव जाति का विकास आश्रित है। इसीलिए आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम सबको मासिक धर्म के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही मासिक धर्म के बारे में खुलकर बात करने की झिझक को तोड़ने की जरूरत है, और जरूरत है इस चीज को समझने की कि आपके तंबाकू और सिगरेट से ज्यादा जरूरी आपकी बिटिया के लिए पैड है। मासिक धर्म को पाप मत समझो, घर की लक्ष्मी को श्राप मत समझो। मासिक धर्म को पाप मत समझो, घर की लक्ष्मी को श्राप मत समझो। माँ बनने पर यदि गर्व है तो मासिक धर्म पर फिर कैसी शर्म है, मासिक धर्म पर फिर कैसी शर्म है।
धन्यवाद।